हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है जो हमारा एनपीटीईएल का कोर्स है NCER नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के वीक 10 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर 1 से। यार जो हमारा वीक 10 है उसका लेक्चर 1 का नाम था बैटरी बेसिक्स। इसमें बैटरी के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले चीज़ क्या डिस्कस हुई थी यहाँ पर, ये डिस्कस हुई है कि यार बैटरी क्या है। बैटरी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और आगे फिर क्या बात हुई, अब बैटरी के बारे में दो बातें हुई। बैटरी है एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, सेकंड बैटरी इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस के बारे में जब बात हुई थी तो तीन चीज़ों के बारे में बात हुई। एक बात हुई इलेक्ट्रोड फेज, एक इलेक्ट्रोलाइट फेज, एक चार्ज ट्रांसफर। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, चार्ज ट्रांसफर क्या है। यार होता क्या है बैटरी में, जब एक बैटरी हम बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ होती हैं। एक एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा इलेक्ट्रोड होता है हमारा कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बीच में आता है इन दोनों के इलेक्ट्रोलाइट। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे एनोड और कैथोड, ये इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तीसरी चीज़ होती है ऊपर, यहाँ पर जो बैटरी से कनेक्टेड होती है हमारा एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल लोड, लाइक बल्ब। अगर आप एक एलईडी बल्ब कलेक्ट कर दो, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो रहता है आयंस का, और जो एक्सटर्नल सर्किट है वहाँ पर फ्लो रहता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का, बिकॉज वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। और आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें। आगे डिस्कस हुआ था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट शुड हैव गुड आयनिक कंडक्टिविटी। द इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक कंडक्टिविटी मतलब जो आयंस का फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए, बट पुअर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो उसमें पुअर होना चाहिए। और आगे डिस्कस हुआ था इस वीक में कि यार हमारे पास दो तरह की चीज़ डिवाइस होते हैं। एक होता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, एक होता है एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस कैसे, जैसे हम रिमोट में सेल यूज़ करते हैं, वो क्या है एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। वहाँ पर फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट आर स्टोर्ड विद इन द डिवाइस। वो जो हमारा सेल होता है, बैटरी होती है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर वो एनर्जी स्टोर होती है। अब दूसरी चीज़ है एनर्जी कन्वर्जन से मतलब हुआ जैसे हमारी कार में क्या होता है, हम फ्यूल फिल करते जाते हैं और उस फ्यूल से एनर्जी कन्वर्ट होके हम अपनी कार को रन करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट आर स्टोर्ड एक्सटर्नल टू द डिवाइस। उस डिवाइस के अंदर फ्यूल नहीं होता, फ्यूल हमारा फ्यूल टैंक में रहता है और उस डिवाइस हमारा उस फ्यूल को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो दो तरह की चीज़ हो गई, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। आगे देखते हैं सेल क्या है। सेल की डेफिनेशन बताई गई है कि सेल इज अ सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट, वन एनोड वन कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। के सेल क्या है, सेल एक सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट है जहाँ पर एक एनोड होती है, एक कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब ये तो बात हुई सेल की। अब बैटरी क्या होती है यार, बैटरी क्या होता है, बैटरी इज द कलेक्शन ऑफ सेल इन सीरीज या पैरेलल। अब जब हम बात करते हैं हमारे घर पे जो टीवी रिमोट होता है उसमें बोलते तो यही है जनरल लैंग्वेज में कि बैटरी कनेक्ट हो जाती है, बैटरी लगाओ, कि सेल की वो रिमोट की बैटरी खरीद के लाओ। होता क्या है, जो अगर हम दो सेल लगाते हैं, अगर उनकी दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है, मान लो अगर दोनों सेल हम ऐसे ही लगाते हैं तो ये क्या है, ये दोनों सेल हैं हमारे पैरेलल में, बट एक आगे एक पीछे अगर हम ऐसे लगाते हैं तो दीज आर द सेल कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सीरीज में कनेक्ट हो या पैरेलल में, इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, इनका कलेक्शन कहलाता है बैटरी, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं और क्या चीज़ है। आगे डिस्कस हुआ था प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। यार प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल इज सिंगल यूज पावर सोर्स, और सेकेंडरी इट कैन बी रिचार्ज। मतलब जो हमारा प्राइमरी सेल होता है दैट इज़ नॉट रिचार्जेबल, बट जो सेकेंडरी सेल होता है वो रिचार्जेबल होता है। मतलब अब जो हम घर पे रिमोट में सेल यूज़ करते हैं मैक्सिमम वो रिचार्जेबल नहीं होते, सिंगल यूज़ टाइम होते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्राइमरी सेल। बट जो फ़ोन में बैटरीज यूज होती हैं, सेल होते हैं, वो रिचार्जेबल होते हैं, देन दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सेल। अब बात हुई थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि सेल वोल्टेज क्या चीज़ है। थर्मोडायनेमिक्स इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू परफॉर्म। थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सेल टू परफॉर्म, मतलब सेल की वोल्टेज, वो कितनी वोल्टेज में, जैसे सेल के ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, कि वो इतने पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी वोल्टेज डिफरेंस पर काम करेगा। दूसरी चीज़ है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब जो फ्लो ऑफ करंट है, काइनेटिक्स हमें बताता है हमारे सेल में से फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डिस्कस हुआ था सेल की कैरेक्टरिस्टिक। सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, सेल की कैरेक्टरिस्टिक है उसकी कैपेसिटी, उसका वोल्टेज, करंट, टाइम, एनर्जी।
अब यार कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी इज द टोटल चार्ज इन द सेल, दैट इज यूनिट होती है इसकी कॉलम और एम्पियर आवर। कैपेसिटी का फॉर्मूला यार होता है करंट आई इंटू टाइम। वोल्टेज और करंट मिलके बनाते हैं पावर V क्रॉस आई, और एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम, दैट इज जूल्स और वॉट आवर्स। और आगे देखते हैं क्या क्या डिस्कस हुआ है इसमें। बैटरीज हैव स्पेसिफिक पार्ट्स दैट कैन हैव ड्रामेटिकली अपोजिट फंक्शंस। इसमें बताया गया था कि बैटरीज हैव स्पेसिफिक पार्ट्स दैट कैन हैव ड्रामेटिकली अपोजिट फंक्शन, मतलब कि जो बैटरी है वो रिचार्ज भी हो सकती है और वापस डिस्चार्ज भी हो सकती है। उसी चीज़ को कन्वर्ट करके रिचार्जेबल फंक्शन उसके बताए गए हैं। ड्रामेटिक फंक्शन अपोजिट में भी, जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। और आगे क्या चीज़ हुई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड बैटरी वोल्टेजेस। जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड बैटरी वोल्टेजेस। अब ये पहला लेक्चर फिनिश हो चुका है। इसके बाद स्टार्ट हुआ था हमारा लेक्चर 2, जिसका नाम है बैटरी टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस। इसमें बैटरी की टेस्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात हुई थी। तो सबसे पहले बात आई थी कि सी रेट। यार ये सी रेट क्या होता है? सी रेट यार इट इज़ द रेट एट विच द बैटरी इट डिस्चार्ज और चार्ज रिलेटिव टू इट्स कैपेसिटी। हमारी बैटरी की जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो कैसे चार्ज होगी या कैसे डिस्चार्ज होगी, वो उस चीज़ का आइडिया में क्या देता है? सी रेट इस चीज़ का हमें आइडिया देता है। अब इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के क्या यूज़ होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्टेट ऑफ चार्ज। स्टेट ऑफ चार्ज क्या है? इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी दैट इज़ रिमेनिंग अनयूज्ड। ये वो परसेंटेज कैपेसिटी है हमारी बैटरी की जो अनयूज्ड रह गई। अब बात हुई डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या है? परसेंटेज मैक्सिमम कैपेसिटी दैट हैज़ बीन डिस्चार्ज, द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट हैज़ बीन डिस्चार्ज। अगली चीज़ साइकिल लाइफ, द नंबर ऑफ साइकिल्स बिफोर द बैटरी फेल्स टू मीट परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन। ये चीज़ है हमारी साइकिल लाइफ। इट इज़ अफेक्टेड बाय डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, जैसे ऊपर बात हुई। अब आगे वाली चीज़ हुई यार चार्ज क्या होता है? चार्ज डिस्चार्ज कर्व टिपिकली शोज, ये जो हमारा चार्ज डिस्चार्ज कर्व है ये क्या शो करता है? हमारा चार्ज डिस्चार्ज कर्व टिपिकली शो स्टेडी परफॉर्मेंस ऑफ द बैटरी एक्सेप्टिंग क्लोज टू द फुल्ली चार्ज एंड फुल्ली डिस्चार्ज कंडीशन। जो पूरी चार्ज और पूरी डिस्चार्ज वाली कंडीशन होती है उसको शो करता है हमारा चार्ज डिस्चार्ज कर्व। अगली बात हुई पोलराइजेशन कर्व कैसे हमें क्या बताता है? इट एनेबल्स कंपैरिजन बिटवीन बैटरीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पावर डिलीवरी। ये हुआ हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट। अब आगे बात आती है लेक्चर 3 पे, जिसका नाम है हमारा लिथियम आयन बैटरीज। इस वाले लेक्चर में जो फोकस रखा गया था वो लिथियम आयन बैटरीज पर रखा गया था, बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज आर मोर यूज्ड इन आवर नाउ डे टू डे लाइफ्स लाइक इन आवर मोबाइल फोन्स, बिकॉज दे हैव गेन मोर पॉपुलैरिटी। तो लिथियम वाली क्या चीज़ है? लिथियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। लिथियम क्या है? ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये लाइट वेट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए ही उसने आज के टाइम में पॉपुलैरिटी गेन करी है और बैटरीज में यूज़ होता है। अब आगे क्या बात हुई? आगे बात हुई थी कि सेम नंबर ऑफ मोल्स हायर पावर सिंस V इज़ हाई। जो हमारा लिथियम है उसमें अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स कंपैरिजन टू सम अदर मटेरियल देखा जाएगा तो हायर पावर देता है हमें लिथियम कंसीडरिंग अदर मटेरियल्स। सेम वेट हायर पावर, सेम वेट में भी ज़्यादा पावर देता है हमारा स्पेसिफिक पावर, क्योंकि इसकी हाई है। हमारे लिथियम की स्पेसिफिक पावर इज हाई। अब इसमें बात हुई डेंड्रेटिक ग्रोथ ऑफ लिथियम या फिर SEI, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस लेयर। यार होता क्या है? जो हमारी लिथियम बैटरीज होती हैं उसमें एक लेयर जनरेट होने लगती है इन ए टाइम पीरियड, जब उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, उसकी वजह से एक लेयर जनरेट होती है जिसको हम डेंड्रिटिक ग्रोथ ऑफ लिथियम बोला करते हैं। अब वो क्या चीज़ होती है? दैट इज़ अ पोरस स्ट्रक्चर दैट ग्रोज ऑन एनोड विद ईच रिचार्ज साइकिल। जो हमारा एनोड होता है इलेक्ट्रोड, वहाँ पर हर रिचार्ज साइकिल से एक पोरस स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, उसको बोला जाता है डेंड्रिटिक ग्रोथ। एंड इट कैन रिजल्ट इन इंटरनल शॉर्ट सर्किट, और वो रिजल्ट करता है हमारा इंटरनल शॉर्ट सर्किट ऑफ द लिथियम बैटरी। और आगे देखते हैं इसमें क्या बात हुई। इसमें आगे बात हुई हमारी इंटरकलेक्शन। इंटरकलेक्शन क्या है? द लिथियम स्टोर्ड विद इन लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट। ये एक प्रोसेस है जिससे हम ये जो डेंड्रिटिक ग्रोथ है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ बात हुई इंटरकलेक्शन। यहाँ पर क्या हुआ कि लिथियम को हमने कार्बन की लेयर्स में डाला। कार्बन जैसे ग्रेफाइट हो गया,
ऐसे प्रोडक्ट्स में डाला जैसे कार्बन बेस्ड होस्ट मटेरियल्स, लाइक हमने एनोड बनाई LiC6 की, कैथोड बनाई LiMn2O4 की, और हमने इलेक्ट्रोलाइट रखा लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट इन इथाइलिन कार्बोनेट एंड डीइथाइल कार्बोनेट। ठीक है, अब इस लेक्चर के कंक्लूजन क्या थे, इसमें यह था कि लिथियम मेटल बेस्ड रिचार्जेबल बैटरीज कैन डेवलप इंटरनल शॉर्ट सर्किट विद रिपीटेड साइकिल। जो हमारी लिथियम मेटल बेस्ड बैटरीज है, मेटल बेस्ड, वो क्या करेंगी, वो एक कैन डेवलप इंटरनल शॉर्ट सर्किट विद रिपीटेड साइकिल, क्योंकि डेंड्रेटिक ग्रोथ हो जाती है वहाँ पर। अब बात है लिथियम आयन बैटरीज की, लिथियम आयन बैटरीज ये ओवरकम कर जाती हैं ये वाला इशू। फिर बात हुई इंटरकैलकुलेशन एंड होस्ट कंपाउंड्स मेक लिथियम आयन बैटरीज सेफ। ये इंटरकैलकुलेशन क्या है, ये हमारी जो लिथियम आयन बैटरीज को सेफ बना देता है। अब आगे बात हुई कि होमो एंड ल्यूमो, HOMO, होमो एंड ल्यूमो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रोलाइट स्टेबिलिटी विंडो। ये जो होमो और लूमो है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट की स्टेबिलिटी विंडो को डिफाइन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो। अब आगे वाला लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है हमारा कॉमन बैटरी स्ट्रक्चर्स एंड टाइप। इसमें बैटरी के स्ट्रक्चर और टाइप के बारे में डिस्कस हुआ था। तो जो हमारे बैटरी के स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग क्या क्या हैं, एक तो सिलेंड्रिकल सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बटन सेल, तीसरा प्रिज्मेटिक सेल, और फोर्थ पाउच सेल। अब आगे बात करते हैं और किस किस तरह की बैटरीज के बारे में इस लेक्चर में बात हुई थी। इस लेक्चर में बात हुई थी लेड एसिड बैटरी। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे सबकी। लेड एसिड बैटरीज में हाई करंट डेंसिटी रहती है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं H2SO4 को एज इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ रिचार्जेबल। ठीक है, अगली वाली क्या है, निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी और निकैड, इट इज़ रिचार्जेबल, हाई लाइफ साइकिल होती है, मच मोर देन निकल मेटल हाइड्राइड, एंड इट इज़ रिलायबल, लो पावर कैपेसिटी देन NiMH, निकल मेटल हाइड्राइड, इट इज़ टॉक्सिक। ये याद रखना, निकल कैडमियम टॉक्सिक होता है क्योंकि कैडमियम इज़ अ टॉक्सिक एलिमेंट। इट इज़ मेमोरी इफेक्ट, मेमोरी इफेक्ट होता है इसमें। मेमोरी इफेक्ट का क्या मतलब है कि जितनी एनर्जी हम इसको स्टोर करते हैं टाइम के साथ उसकी मेमोरी डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज से मेमोरी डिक्रीज से मतलब वो एनर्जी कम स्टोर करने लगता है, तो हम कम यूज़ कर पाते हैं। आगे देखते हैं आगे वाली कौन सी बैटरी के बारे में बात हुई थी। आगे बात हुई थी निकल मेटल हाइड्राइड, इट इज़ रिचार्जेबल, नॉन टॉक्सिक, रिप्लेस एल्कलाइन एंड निकल कैडमियम। इसने क्या करा, इस वाली बैटरी ने रिप्लेस कर दिया एल्कलाइन और निकल कैडमियम बैटरीज को। इसमें नो मेमोरी इफेक्ट, इसको मेमोरी इफेक्ट नहीं होता, ये हर टाइम के साथ उतना ही एनर्जी स्टोर करता है, फिर हम आराम से उतनी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। टाइम के साथ एनर्जी डिटीरिएट नहीं होती, हाई कैपेसिटी होती है इसकी। एनर्जी डेंसिटी अप्रोचेज दैट ऑफ लिथियम आयन, एनर्जी डेंसिटी अप्रोचेज ऑफ दैट लिथियम आयन, जो लिथियम आयन का होता है वही एनर्जी डेंसिटी अप्रोच इसमें भी फॉलो होती है। एंड कैल सेल्फ डिस्चार्ज, ये सेल्फ डिस्चार्ज हो सकती है। आगे बात हुई लिथियम आयन बैटरी की। लिथियम आयन क्या है, लिथियम आयन इज अ रिचार्जेबल बैटरी, लाइटर देन NiMH, निकल मेटल हाइड्राइड, बेटर एनर्जी डेंसिटी, इसकी एनर्जी डेंसिटी और बेटर है, एंड में सेल्फ डिस्चार्ज, ये भी सेल्फ डिस्चार्ज कर सकती है। अब इसके बाद बात हुई एल्कलाइन बैटरीज की। एल्कलाइन जो बैटरीज होती हैं वो नॉन रिचार्जेबल होती हैं, जैसे हमारी रिमोट के सेल होते हैं, वो इनएक्सपेंसिव होती हैं, सस्ती होती हैं, एंड मे नॉट डिलीवर एज मच करंट, बट दे आर नॉट सपोज टू डिलीवर एज मच करंट। और लास्ट हमारी जो बैटरी के बारे में डिस्कशन था वो था कार्बन जिंक बैटरी। यार कार्बन जिंक बैटरी है, ये एक नॉन रिचार्जेबल बैटरी है और ये इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब काफ़ी सस्ती होती है, बट वेरी लो एनर्जी डेंसिटी, इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।